जय हिंद दोस्तों। इस समय भारत में चुनावी माहौल कुछ ऐसा है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे एक नौटंकी चल रही है या रियलिटी में कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हर कोई इस समय इस तरह की जुगत में लगा हुआ है, जो चीज़ हमने यूपी के चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से एक महागठबंधन बनाया गया था सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए। लेकिन जब वो चीज़ में उस इंसान को कामयाबी नहीं मिल पाई तो फिर बाद में वो सभी लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगे कि भाई ये चीज़ तुम्हारे कारण हुई, ये चीज़ तुम्हारे कारण हुई। लेकिन बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों के मद्देनज़र वहाँ की स्थिति पूरी तरीके से अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे महागठबंधन जैसी चीज़ बनने का कोई विचार कर भी नहीं सकता। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहाँ पे पिछले कुछ समय में अपनी चुनावी जीतें दर्ज करी थी कम्युनिस्ट पार्टी के बाद, उसके बाद से ममता बनर्जी को लेकर वहाँ के लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला माहौल था। और ऐसे में कोई भी ये नहीं सोच समझ सकता था कि किस तरीके से ममता बनर्जी को वहाँ से हटाया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में या यूँ कहें कि ठीक ठीक 2 से 2.5 साल में जिस तरीके से बंगाल से खबरें आना बाहर शुरू हुई कि किस तरीके से वहाँ पे सरेआम गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, बल्कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में जिस तरीके से वहाँ पे माहौल था, जिस माहौल को बदलने के लिए वहाँ के लोगों ने ममता बनर्जी को चुना था, अब वहाँ का माहौल उससे भी बदतर होता जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे बम फेंकने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पे सरेआम गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, उसके बाद से लोगों के मन में वहाँ पे जो विचार था वो बदलने लगा है कि वहाँ पे किस तरह की सरकार अब बनने वाली है। ये अगर हम बात करें 1 साल पहले की, तो ये बात एक संशय में थी कि भाई वहाँ पे ममता बनर्जी आखिर दोबारा जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। लेकिन अब जिस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आना शुरू हुई हैं, उनसे एक चीज़ जो है काफ़ी हद तक सर्टेन होती जा रही है कि ममता बनर्जी वहाँ पे हो सकता है एक बार जीत जाए, लेकिन कन्विंसिंगली जीतना इस बार वहाँ पे बहुत हद तक मुश्किल हो सकता है। इसका कारण क्या बन रहा है? उनका काम नहीं, बल्कि जो वो चीज़ें अब कर रही हैं, जिस तरीके से वो खिसिया रही हैं, जिस तरीके से वो छटपटा रही हैं, और इन सभी चीज़ों के कारण वो जो चीज़ें कर रही हैं वो चीज़ें वो कारण बन रही हैं कि ममता बनर्जी खुद अपने हाथ से अपनी हार वहाँ पर निश्चित कर रही हैं। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना वाकई में बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी हरकतें कर रही हैं वो खुद ही शायद कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रही हैं। जैसे कि अगर हम लेटेस्ट की इस घटना को मान लें तो ममता बनर्जी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उनको कई तरह की चोटें लगी, जिसमें कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई वहाँ पे करीब कुछ 4-5 लोग खड़े थे जिन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करी और उनको मारा, और उसके बाद कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई उनके अस्पताल की। इन सभी चीज़ों के कारण ममता बनर्जी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। लेकिन कई सारी बातें हैं जो उनके सुर्खियों में आने के साथ साथ चल भी रही हैं, जिसमें कि लोग मुंह दबा के हंस भी रहे हैं। और इस पूरी बात को जानने के लिए हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिससे कि थोड़ी जानकारी हमको अच्छे से मिल पाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद उनकी पार्टी के नेता भाजपा पर हमलावर। उनका कहना है कि भाजपा ने ही ये हमला करवाया है। वहीं फिलहाल ममता बनर्जी का इलाज SSKM अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के बाहर रात भर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि CM ममता के कंधे और टखने में चोट आई। उन्हें 48 घंटे के लिए मेडिकल देखभाल में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें बुखार भी है। अब बुखार तो आजकल बहुत सीरियस मैटर हो चुका है। डॉक्टर M बंदोपाध्याय ने बताया कि TMC सुप्रीमो के स्किन में खांसी खरोच आई है और उनके पांव, दाएं कंधे, कलाई और गर्दन में जख्म आए हैं। साथ ही उनकी छाती में भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी बीमारियां एकदम से उठ के आ गई हैं। ममता बनर्जी ने सांस रुकने की भी शिकायत दर्ज कराई है। उधर उनके भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी बुआ की अस्पताल की तस्वीर ट्वीट करते हुए भाजपा को चिताया। उन्होंने लिखा, भाजपा वालों, रविवार 2 मई 2021 को जनता की ताकत देखने के लिए तैयार रहो। मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि कई लोग ममता बनर्जी को रोकना चाहते हैं, लेकिन अब तक कोई इसमें सक्षम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पहले ADG कानून व्यवस्था को हटाया गया, फिर DG को हटाया गया और उसके बाद में आज ये घटना हुई। पार्थ चटर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस चुनाव आयोग ने इतने सारे बदलाव कर डाले वो इस घटना पर चुप है। उनके अनुसार इलेक्शन कमीशन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार मतलब 12 मार्च 2021 को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात उनके सामने रखेंगे। ममता बनर्जी को सरकारी अस्पताल के वुडबर्डन वार्ड के विशेष केबिन नंबर 12.5 में ले जाया गया और वहां चलती फिरती मशीन की मदद से उनका एक्सरे भी किया गया। इसी परिसर में बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में उन्हें MRI के लिए भी ले जाया गया। उनके बाएं पैर का एक्सरे वहां पे हुआ। CM ममता बनर्जी को फिलहाल विशेष वार्ड में रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित
5 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। ममता बनर्जी का पैर सूज गया है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि उनके एसयूवी के दरवाजे का इस्तेमाल करके बदमाशों ने उन पर हमला किया। ये सभी बातें जो हैं अब अस्पताल से डायरेक्ट निकलकर सामने आ रही हैं। बुधवार की रात की ये घटना हुई और उसी दिन उन्होंने नंदीग्राम में अपना नामांकन दर्ज कराया था, जहां उनका मुकाबला दिग्गज भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ है। ममता ने कहा कि स्थानीय पुलिस का कोई जवान वहां नहीं था और एसपी भी मौके पर मौजूद नहीं थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अस्पताल पहुंचकर ममता से मुलाकात की। तृणमूल सांसद सौगात राय ने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने इसे ड्रामा बताया है, जबकि देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को गंभीर चोटें आई हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने दीदी के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करी है, जो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस समय संघर्ष कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ ये घटना रानी चौक के गिरी बाजार क्षेत्र में हुई। वहाँ ममता एक मंदिर में दर्शन करने गई थी। बताया गया कि वहाँ 5000 की भीड़ थी। पूर्वी मिदनापुर पुलिस का कहना है कि भीड़ दिन भर अनियंत्रित थी। टीवी 9 भारतवर्ष ने अपनी रिपोर्ट में चश्मदीदों के हवाले से बताया कि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला नहीं किया था। उनकी गाड़ी पिलर से टकराई। उनके साथ कई सारे पुलिसकर्मी थे। पुलिसकर्मियों ने ममता बनर्जी के पैर पर बर्फ लगाया। ममता बनर्जी 5 मिनट रुकी और फिर चली गई। टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट की माने तो 4-5 लोगों द्वारा धकेलने की बात झूठ है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह मुख्यमंत्री हैं और 300-400 पुलिसकर्मियों के साथ रहती हैं। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ममता बनर्जी पर हमला करे। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरह से 2 तरह की खबरें जो हैं एक ही खबर से निकल के सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि ममता बनर्जी की बात को हम मान लें कि वहाँ पर 4 से 5 लोगों ने मात्र 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनको जख्मी कर दिया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप एक कॉमन सी बात देखिए, आप जिस भी राज्य से आते हो, कहीं से भी भारत के, आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि जब भी मुख्यमंत्री का काफिला कहीं से निकलता है तो उस काफिले में उनके साथ गाड़ियाँ कितनी होती हैं। भाई मैंने जितने काफिले देखे हैं, मुझे 10 से 15 गाड़ियाँ एक काफिले में मिलती हैं। अब 10 से 15 गाड़ियों में अगर आप 2-2 लोग भी एवरेज रख लें कि भाई कम से कम 2-2 लोग उनके साथ उन गाड़ियों में आते हों, तो भी 30 लोग तो कम से कम ऐसे होंगे ही जो मुख्यमंत्री के साथ ट्रैवल करते होंगे। अब जब 30 लोग उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनमें कई सारी पुलिस की गाड़ियां भी होती हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी होती हैं, हर तरह की सुविधा की गाड़ी होती है कि भाई मुख्यमंत्री को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। ऐसे में ममता बनर्जी और उनके साथ के लोगों का ये आरोप लगाना कि वहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, ये काफ़ी सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन जो चोटें उनको आई हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हमें देखने के लिए मिल रही हैं, वो कई हद तक जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि एक नौटंकी साबित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन वहीं पे भाजपा ने इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की भी मांग करी है, जिसमें कि एक और खबर सामने आई है। और हमको इन चीज़ों को ध्यान इसीलिए भी देना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो वाकई में ध्यान देने लायक हैं। अब जैसे कि ये एक खबर आई है, just a couple of hours after Mamata Banerjee was injured after an alleged attack on her Nandigram, a different angle to the incident has occurred. According to locals present at the spot, nobody attacked the West Bengal CM and she was just injured after her car had hit a pole. मतलब कि वहाँ पे उनको किसी ने अटैक नहीं किया था, बल्कि उनकी खुद की ही गाड़ी एक पोल से जाकर टकरा गई थी और उसके बाद वो जख्मी हो गई। जो करीब 4 से 5 पुलिसकर्मियों ने उनके पैर पे वहाँ पे बर्फ़ की सिकाई भी करी थी। कुछ देर ममता बनर्जी वहाँ रुकी, कुछ देर से मतलब सिर्फ 5-1 मिनट वहाँ रुकी और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई। शायद उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि अरे यहाँ पे तो कुछ किया जा सकता है। Earlier in evening today, Mamata Banerjee had alleged that she was injured after 4 to 5 people had pushed her inside her car. कार के अंदर ही उनको पुश करके इंजर किया गया है। बाकी बाद में ये पिलर वाली बात सामने आ रही है। अब किस बात में कितनी सच्चाई है ये बात तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे चुनावी रोटियाँ लोगों ने सेकना शुरू कर दी हैं, ये हम क्लियर कट तौर पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।